संदीप जी, उदाहरण देकर बताइए। 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, कर्नाटका में भाजपा की सरकार है। एक नेता का नाम बताइए, 9 साल और 5 साल यहाँ जिसका दोष साबित हो चुका हो, भ्रष्टाचार में सजा हो गई हो, चुनाव नहीं लड़ पाने का उसके ऊपर लागू हो गया हो, कोई एक नाम नहीं बता पाएंगे आप। झूठे कोरे आरोप। और मैं आपको फिर बता रही हूँ, 10 मई को वोट है कर्नाटक में, और मैं कर्नाटक में बैठी बात कर रही हूँ आपसे। जमीनी हकीकत को जानना तो कर्नाटका में आ जाइएगा। 20 दिन में बहुत कुछ बदलने वाला अब नहीं है। लोग ये मान चुके हैं बिल्कुल विश्वास से कि भ्रष्ट भाजपा, बेईमान बोमई, 40% कमीशन खोर सरकार का जाना तय हो चुका है। 40% सरकार कमीशन खोर के 40 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आपने खुद का 47 इनके सीनियर लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, इनके सिटिंग सांसद, इनके विधायक, एमएलसी पार्टी छोड़ गए हैं। इनके आपस में ही कार्यकर्ताओं की इतनी इंटरनल लड़ाई में आज इनके कार्यकर्ता की को जो है आपस में ही लड़ाई में आज मार दिया गया है। इनकी लड़ाई तो इस लेवल पर चली गई है। और हमारे ऊपर मैं कह रही हूं, हमें आप भाजपा के प्रवक्ता सुझाव दे रहे हैं, अदालतों में, लोकायुक्त में क्यों नहीं जाते? मात्र 20 दिन रह गए, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। पूरे 40% कमीशन खोर सरकार का एक अदालत में आप इसलिए नहीं जाते कि हवाई आरोप है, तथ्य नहीं है आपके पास? नहीं, हवाई होते तो आपने सही कहा। येदियुरप्पा जी के भ्रष्टाचार के एक आरोप को, एक एफआईआर को, मामले को बंद क्यों कर दिया? यही तो खेल हो रहा है कि जब आप सत्ता में आते हैं, अपने ऊपर जितने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आपराधिक मामले थे अब तक, चाहे यहाँ के भ्रष्टाचार के मामले थे, अपने मामलों को वापस ले लीजिए। और चाहे आपके डीके शिव कुमार हो या दूसरे नेताओं को आप ब्लैकमेल करते। 5 साल कम तो नहीं थे। मंशा सिर्फ एक है, 19 विधायक, आपने सही कहा, कांग्रेस के भाजपा ने शामिल किए। स्थिर सरकार कांग्रेस की लोकतंत्र से चुनी हुई बनी थी कर्नाटका में, ठीक वैसे जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बनी थी, गिराई इन्होंने। और आज वही बात है कि आज आप सिर्फ ब्लैकमेल करके ईडी सीबीआई से 5 साल में भी दोषों को साबित नहीं कर पाए। ब्लैकमेलिंग हो रही है। और मैं आपको फिर ब्लैकमेलिंग हो रही है, आप पर कार्रवाई हो, उसे ब्लैकमेलिंग बताते हैं। राहुल गांधी 40% कमीशन वाली सरकार बताते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में वो खुद अभी जमानत पर हैं। सोनिया गांधी का भी यही हाल है। डीके शिव कुमार, आपने उनका नाम लिया, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं, जांच चल रही है। अपने गिरबान में भी झांकना होगा कांग्रेस को। नहीं, मैं संदीप जी, मंच पे यहाँ आज आपके पैनल में जितने लोग हैं वो कानून इतना जानते हैं कि अगर मैं चाहूं, मैं आपकी किसी बात से आहत हो गई और मैंने ऑनलाइन 0 एफआईआर करा दी, आपको नोटिस आ गया, आपसे पूछताछ हो रही है, लेकिन क्या आप दोषी हैं? ये तो कानून की प्रक्रिया में साबित होगा ना। आप बेल भी लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर मैंने ऐसे मामले दर्ज करा दिए एफआईआर में कि आपका कभी भी अरेस्ट हो सकता है। तो यानी कि यहां तक साबित, आप कहते हैं हमारे नेता बेल पर है। अरे हम तो कह रहे हैं 9 साल केंद्र में भाजपा की सरकार, ईडी, सीबीआई, आईटी, सब आपका रेड करवाई आपने, साबित क्यों नहीं कर पाए? 9 साल कम पड़ गए। ये साबित हो चुका है कि भाजपा की भ्रष्ट और बेईमान बोमई सरकार का जाना तय है। और यहाँ पर भाजपा संगठन ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। और उसे भ्रष्ट और बेईमान सरकार आप कह रही हैं अलका, तो उन्हीं के नेताओं के लिए अपने दरवाजे क्यों खोल रही हैं? नहीं, दरवाजे देखिए। अगर आप जगदीश शेट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री की बात करेंगे, लोकप्रिय नेता हैं अपने यहाँ के, कोई भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप नहीं है ना। भाजपा आज उनके घर ईडी भेजने की हिम्मत दिखा सकती है। और अगर ऐसे लोगों को लगता है कि ये वो भाजपा नहीं है, जो भाजपा उनको लगता है कि भ्रष्टाचार से समझौते नहीं करती थी, ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार से समझौते कर रही है। ये वो सरकार भाजपा नहीं है जो लोकतंत्र की हत्या करके सरकारें नहीं बनाते थे अटल और अडवाणी जी के समय पर। ये वो सरकार है। तो उनको एहसास हो रहा है और कर्नाटक की जनता उनको स्वीकार कर रही है, तो कांग्रेस क्यों नहीं स्वीकार करेगी उन्हें? और उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार किया है। कांग्रेस के झंडे के नीचे जगदीश जी हो या दूसरे नेताओं ने स्वीकार किया इस लड़ाई को, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मई बेईमान सरकार की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए। उसका स्वागत है। भ्रष्टाचार के साथ ये